आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चे के अंदर हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, बच्चे को लिवर फेलियर हो सकता है, बच्चे का हार्ट फेलियर हो सकता है और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिव ट्राइडेंट हॉस्पिटल आज आपको आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दूंगी। रीसस फैक्टर या आरएच फैक्टर लाल रक्त कोशिकाओं के भारी भाग पर पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है। ये हमें है तो आप आरएच पॉजिटिव हैं और अगर ये आपके शरीर में नहीं है तो आप आरएच नेगेटिव हैं। ये हमको विरासत में अपने जैविक माता पिता से मिलते हैं। 85% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं। गर्भावस्था के दौरान यदि आप आरएच नेगेटिव हैं और आपका बेबी आरएच पॉजिटिव है तो ऐसे में बेबी को समस्याएं आ सकती हैं। इसको हम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी या आरएच कारक असंगति कहते हैं। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में आपका प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपकी शरीर का इम्यून सिस्टम इस अंतर पर प्रतिक्रिया करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। ये भ्रूण के लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर अटैक करता है जिसको आपका शरीर बाहरी वस्तुएं समझता है। इसे हम आरएच सेंसिटाइजेशन कहते हैं। आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, जिसे हम एंटी-डी या रोगम कहते हैं, इसे देकर इस प्रक्रिया को रोक सकता है। गर्भावस्था के दौरान आप अपने बेबी के साथ कोई भी रक्त साझा नहीं करती, पर कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें माँ और बच्चे का रक्त का मिलन हो सकता है, जैसे प्रसव के दौरान, चाहे वो योनि से हो या सिजेरियन सेक्शन हो, या हम एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैप्लिक वर्जन जो कि उल्टे बेबी को सीधा करने के लिए किया जाता है, या फिर पूरे गर्भावस्था में योनि से किसी भी कारण से रक्तस्राव होना या गर्भपात होना, अस्थानीय गर्भावस्था होना, पेट के ऊपर कोई चोट या आघात होना, या फिर गर्भपात के अंदर या कोई अस्थानीय गर्भावस्था मरीज में हो, ऐसे में माँ और बेबी का रक्त आपस में मिल सकता है, जिससे कि आरएच सेंसिटाइजेशन होती है। आमतौर पर पहली गर्भावस्था के अंदर किसी महिलाओं को कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि प्रसव तक तो बेबी और मदर का ब्लड मिलता ही नहीं है, जिसके कारण एंटीबॉडीज नहीं मिलती और बेबी को कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दूसरी गर्भावस्था में बॉडीज एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जो बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और इसको हम आरएच रोग कहते हैं और ये बेबी के लिए जानलेवा भी हो सकता है। आरएच फैक्टर टेस्ट एक साधारण रक्त परीक्षण है जो हर गर्भवती महिला को पहली तिमाही में करवानी होती है। यदि गर्भवती महिला आरएच नेगेटिव है और उसका एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट भी नेगेटिव है, तो ऐसे में आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको एंटीबॉडीज बनने से रोकने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देगा, जो कि एंटी डी या फिर रोगम जिसे हम कहते हैं, जो कि आमतौर पर 28 हफ्ते पर दिया जाता है। और अगर आपका डिलीवरी के बाद बेबी आरएच पॉजिटिव है तो इसको हमें प्रसव के 72 घंटे के अंदर भी देना होता है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश आपका रक्त भ्रूण के रक्त से पहले ही मिल गया है, तो हम गर्भावस्था की शुरुआती फेज में भी एक खुराक दे सकते हैं। पहले से ही आरएच एंटीबॉडीज है तो आपके फीटस को आरएच रोग लगने का खतरा है। ऐसी स्थिति में आपका रोगम इंजेक्शन यानी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन किसी भी प्रकार से हेल्पफुल नहीं होगा और ऐसे में हमें पूरी गर्भावस्था को बारीकी से निगरानी के अंदर रखना पड़ेगा। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चे के अंदर हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, बच्चे को लिवर फेलियर हो सकता है, बच्चे का हार्ट फेलियर हो सकता है और स्टिल बर्थ भी हो सकता है। गंभीर मामलों में भ्रूण को रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। पीलियाग्रस्त भ्रूण को बिलीरुबिन स्तर को कम करने के लिए स्पेशल लाइट्स का उपयोग किया जाता है। अनीमिया की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है। इन एंड में ये कहना चाहूँगी कि इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप अपने आरएच कारक या आरएच फैक्टर का पता लगाएँ और जल्द से जल्द अपना इलाज कराएँ। धन्यवाद।